बिहार में आज लैब टेक्नीशियन के पद पर वैकेंसी निकली है। सोचेंगे तो आप भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी है। 4 मार्च 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक आप आवेदन दे सकते हैं। देखिए 1 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। अब ये लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप इसकी टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है, कहाँ पे जाके अप्लाई करें। देखिए आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है btsc.bihar.gov.in पर। स्वास्थ्य विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है और इससे वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट 10+2 पास होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ, और अंग्रेजी भी होनी चाहिए। अंग्रेजी में भी आप पास किया होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व, SC/ST इस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है, वही चीज आप देख सकते हैं। अनरिजर्व में 902 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि 35% आरक्षण के तौर पर महिलाओं को यहाँ पर रखा गया है। 316 महिला की संख्या 316 होगी। यहाँ पर आप इसकी पदों की संख्या देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आयु सीमा। देखिए 1/8/2024 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आप देख सकते हैं कि अनारक्षित को 37 वर्ष रखा गया है, अनारक्षित महिला को 40 वर्ष रखा गया है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एंड महिला को 40 वर्ष रखा गया है। उसी तरह से आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एंड महिला को 40 वर्ष रखा गया है। ठीक उसी तरह से SC/ST महिला एंड पुरुष को 42 वर्ष रखा गया है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि ही मान्य होगी। आपकी 10th की मार्कशीट या फिर मैट्रिक की मार्कशीट, उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ अंकित होगी वही जन्म तिथि के लिए मान्य होगी। उसी से उम्र सीमा की गणना की जाएगी। फिर आगे आप देख सकते हैं क्या इनकी टर्म एंड कंडीशन है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22 जनवरी 2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। फिर देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 13/107 दिनांक 20/9/2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक जो बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक हैं, जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, वो उच्चतर वेतन की सेवा में जाने हैं तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी अस्पतालों में प्रयोगशाला प्रावैधिक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि की समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी तथा किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। उम्र सीमा में छूट की गणना का कट ऑफ डेट 1/8/2024 होगी। फिर आगे आप देख सकते हैं क्या इनकी टर्म एंड कंडीशन है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 212 दिनांक 23 जनवरी 2006 के प्रावधान के आलोक में पूर्व के वर्षों में प्रयोगशाला प्रावैधिक हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना में 1/8/2014 की तिथि में उम्र की गणना की जाएगी। उम्र की गणना की गई थी। अतः वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2014 से 1/8/2024 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र को हो गए हैं, वो भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएं पूरी करते हों। अब देखिए आरक्षण नीति क्या कहती है इनकी टर्म एंड कंडीशन में। देखिए आरक्षण, अब जानिए किसको आरक्षण मिलेगी, किसको आरक्षण नहीं मिलेगी। देखिए ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए जब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगी जहाँ पर आपको उस कॉलम को टिक करना है। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको उस कॉलम को टिक करना ही करना है। अगर आप उस कॉलम को टिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। आप फॉर्म में जो भी स्थायी एड्रेस भरेंगे उसी से बिहार सरकार को पता चल जाएगी कि आप बिहार का स्थायी निवासी हैं या फिर नहीं है। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आरक्षण मिलने वाली है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जाति प्रमाण पत्र आपको जमा करना है और स्थायी निवास, मूल निवास, इसका मतलब आपको यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा।
फिर देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना पड़ सकता है। क्या प्रमाण पत्र है? देखिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र। फिर आगे आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसे कैंडिडेट को आय प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है और आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग नोट में क्या लिख दिए हैं। देखिए, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अटैच करना अनिवार्य है। अगर ये अटैच नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड किया गया है बस आपको वही चीज देना है, वही प्रमाण पत्र आपको जमा करना है। देखिए, अनुसूचित जाति को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, अनुसूचित जनजाति को दिया जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं, इतने सारे वर्गों के कैंडिडेट को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। और आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको आवेदन भरते समय कॉलम को टिक करना अनिवार्य है, तब जाके यहाँ पर आपको आरक्षण मिलने वाली है। फिर भी आपको यहाँ पर वैसे ही आरक्षण नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ आवेदन शुल्क देना पड़ सकता है, जैसे कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इतने सारे कैंडिडेट, इतने सारे वर्ग के कैंडिडेट को 600 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर SC ST बिहार राज्य के मूल निवासी को मात्र और मात्र 150 रुपये देने पड़ सकते हैं। और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो उन्हें 150 रुपये देने पड़ सकते हैं। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों तो उन्हें 600 रुपये देने पड़ सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इसके लिए क्या चयन की प्रक्रिया होने वाली है। यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा जो कि एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी जो आपको कंप्यूटर पर देना है। ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है जो कि 75 अंक की होगी। यह इसकी चयन प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं, हम आपको इसकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। सोचेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो आपको जानना जरूरी है ना कि इसके लिए क्या सिलेबस होती है। तो वही आप देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है, परीक्षा का क्या पैटर्न है, परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, सब कुछ आप देख लीजिएगा। कितने प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जो भी है देख लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी में आप एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह की डाउट कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब 30 मिनट के अंदर देंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।